ये बात सही है कि आप नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े क्रिटिक हैं। पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर आपकी तकरीरों में बहुत सुनाई देता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के जो विरोधी बाकी नेता हैं वो उस पर यकीन नहीं करते। तेलंगाना में राहुल गांधी गए थे तो उन्होंने कहा मोदी के हैं दो यार, ओवैसी और केसीआर। तो मेरा मानना यह है कि मोदी का है यार, वो है राहुल गांधी। मैंने कहा था ये ओवैसी मध्य प्रदेश में नहीं था, ओवैसी छत्तीसगढ़ में नहीं था, कैसे जीत गए वहां पर? आपने जिताया, आपने सौदा कर लिया क्या मोदी से? एक दिन आप सर एक प्रोग्राम ऐसा करिए कि मैं यहां कटहरे में बैठे रहूं और वहां पर ये तमाम मेरे दूसरे पार्टी के विरोधी खड़े हो जाए, बैठ जाएं। मैं आपको बता रहा हूं 10 मिनट नहीं बैठ पाएंगे मेरे सामने लोग। वो कहते हैं कि हर लीडर पे ईडी का केस है, सीबीआई का केस है। एक ओवैसी साहब ऐसे जिनके घर ईडी नहीं पहुंची। नहीं, अब देखिए मेरे जिस्म पर बहुत जख्म है। मेरी आदत नहीं है कि मैं दिखाता रहूं कि मेरा जख्म यहां है, मुझे यहां मार लगा, मुझे यहां मार लगा। बहुत से जख्म है। आप क्या समझ रहे हैं कि मैं चीखा मारते फिरूं, रोते फिरूं कि मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, मुझे ऐसा हो गया? होता है। अच्छा, जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा जाहिर है ईडी मेरे पास आएगी। जिस दिन मैं मिनिस्टर बनूंगा, जिस दिन मैं कोई गलत काम करूंगा। इसीलिए तो वो कहते हैं ना कि जो मोहब्बत की दुकान है उसके दरवाजे ओवैसी के लिए बंद हैं। अरे भाई सर बहुत अच्छा है। मैं तो कह रहा हूं कि वो दरवाजा बंद ही रहे हमेशा के लिए। गरीब का दरवाजा तो मेरे लिए खुला है, जो इंसाफ पसंद है उसका दरवाजा मेरे लिए खुला है। जब दिलों में हम आ चुके हैं तो ये अब उसका क्या करना है? देखिए, इसका असर ये है ना कि मोदी के खिलाफ जो अलायंस बना है उस अलायंस में तो आपको जगह नहीं है। नहीं, पहले ही ऐलान हो चुका था, फरमान जारी हो चुका था, फरमान जारी हो चुका था कि ओवैसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये एलीट क्लब है भारत के सेकुलर चौधरियों का। तो मैं क्या करूं? मैं तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हूं, मैं कहां जाऊं वहां पर? तो मैंने जिंदगी में यही सीखा है कि आपको दरवाजा तोड़कर घुसना पड़ेगा। मैदान ऐसा ही बनाएगा, जाएंगे। नहीं बुलाना चाहे तो मैं क्या करूं? मगर एक बात सुनिए, यूपीए की सरकार में 2004 से 2012 में अच्छे थे। जब कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर चले गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी अडवाणी साहब के साथ वोट दिए मनमोहन सिंह के खिलाफ। असदुद्दीन ओवैसी मनमोहन सिंह के लिए वोट दिया जब मैं दूध का दुल्हावा था। अब देखिए अचानक अब कितना बदल गया माहौल। अब एक जमाने में आप ही कहते थे कि आप सबकी लैला हैं, अब आप ऐसी लैला हैं जिसका कोई मजनू नहीं है। तो ऐसा है ना कि लैला मजनू की दास्तान सच्चाई पर है और ये कम से कम 1400 साल पुरानी दास्तान है। मगर आज भी लोग लैला को याद करते, कल भी लोग लैला को याद करेंगे। तो मेरे मजनू बहुत हैं, तो उससे मुझे कोई इनकार नहीं है। जिक्र खैर तो होगा भाई, जिक्र खैर। अब आपकी अदालत किसके नाम से याद किया जाएगा? जज आपके नाम से याद किया जाएगा। चाहे कोई कॉपी कर ले, कुछ कर ले, मगर ओरिजिनल तो आप ही हैं। तो वैसे ही लैला ओरिजिनल है, याद होगा, कोई बात नहीं। मौलाना अरशद मदनी जैसे लोग उन्होंने कहा कि ओवैसी के होने से चुनाव पोलराइज होता है और मोदी को इसका फायदा होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपने एक बात छेड़ दी है, मैं पहले कभी नहीं कहा था ये बात, आज कह रहा हूं कि मेरे पास हैदराबाद में यूपी के चुनाव से पहले 2 बड़े बड़े मुफ्ती आए थे। मैं कभी पब्लिकली नहीं कहूं, आज कह रहा हूं, मुझे कहना पड़ रहा है। 2 मुफ्ती आकर बोले कि हम एक बड़े मौलाना का पैगाम आप तक लाए हैं और उनका यह बोलना है कि आप इलेक्शन से किनारा कश हो जाइए। तो मैंने कहा देखिए भाई, मैं तो समंदर में, बीच समंदर में तैर रहा हूं, अब तो मैं किनारे पे आ ही नहीं सकता। तो क्या करना चाहिए? मतलब एक काम करिए, आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? बोले हाँ हम करेंगे। मतलब मुझसे उनका अलायंस करा लीजिए। बोले कितने सीट चाहिए? मतलब 10 सीट चाहिए मुझे, और वो 10 सीट जहां पर समाजवादी पार्टी का कोई एमएलए ना हो। ये मैंने कहा। बोले बड़े खुश हो गए दोनों मुफ्ती। बोले अरे वाह ओवैसी साहब, अल्लाह अच्छा रखे आपको। मतलब बिस्मिल्लाह करिए, अल्लाह अच्छा रखे, आप दावत दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, करा के लाइए। गए और जाकर वो बोले कि बड़े खुश हुए हमारे हजरत और कोशिश करेंगे। बोला ठीक है कोशिश करिए। वो कोशिश चल रही है अभी तक। तो मैं तो तैयार था। बिहार के इलेक्शन में मैं आरजेडी के 2 राज्यसभा के एमपीज को पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में जाके मिला दोनों से।
बोला सर देखिए हम लोकसभा का चुनाव लड़े, 3 लाख वोट मिले, आप सीमांचल में हमको 5 सीट दीजिए, सिर्फ 5। एक तो मुस्कुराते रहे, बड़े पढ़े लिखे आदमी हो, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए। दूसरे ने कहा कि आपको क्या शौक है हैदराबाद से आके लड़ने का? मिला भारत का हिस्सा है, मुझे जमहूरियत पे भरोसा है। मैं तो किया, अख्तरुल ईमान पटना जाकर पूरे लोगों से मिलकर आए, कोई तैयार नहीं था। तो इसमें मेरी गलती कहां पर है? CAA का कानून बन गया, ट्रिपल तलाक, क्या क्या हो गया, UCC हो रहा है, तो ओवैसी जिम्मेदार है। भाई आपकी जो सियासत है 60 साल की, वो नाकाम साबित हुई है। जो आप कह रहे थे कि कंपोजिट कल्चर, सेकुलरिज्म, वो कहां गया सेकुलरिज्म? बताइए मुझे। कब मुसलमान भारत की पार्लियामेंट में इक्वल नंबर पर थे? नहीं थे। कहां पर थे? जब UPA की सरकार थी तो माइनॉरिटीज का बजट टोटल बजट का 0.01% था। अब मोदी जी ने उसको 0.001 कर दिया। अब बताइए कौन जिम्मेदार है उसका? देखिए, कांग्रेस के लोग तो कहते हैं कि कर्नाटक में मुसलमानों ने हमें एक मुश्त वोट दिया तो हम जीत गए, असेंबली में अपनी सरकार बना ली, हरा दिया बीजेपी को। नहीं, बहुत अच्छा है। आप जब क्रेडिट ले रहे हैं ना मुस्लिम कम्युनिटी को, तो आप MP का टिकट दीजिए, उनको नहीं देंगे। आप उनको बड़े बड़े ओहदों पर रखिए, नहीं देंगे आप। तो वोट लेना आता है भाई। एक अनरिटन रूल हो चुका है भारत की राजनीति में कि जिसको मुसलमान के वोट चाहिए उससे कह दो मुसलमान दूर रहे और वोट हमको दे और खामोश रहे। मोदी जी का क्या है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए मुसलमान वोट, मार्जिनलाइज कर दो इनको। इलेक्शन हो जाएगा तो फिर मोदी जी बोलेंगे सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, भाइयों बहनों सब होगा। तो इसीलिए तो आपको मोदी जी की बी टीम कहते हैं। बिल्कुल नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मुसलमान की बात तो आप ही उठाते हैं सबसे आगे बढ़ के। नहीं, क्यों नहीं उठाना चाहिए? जब समाजवादी BJP का कैंडिडेट अपर कास्ट हिंदू है राज्यसभा का, और पूरे अपर कास्ट लोग उसको वोट देते हैं कि हमारा भाई आ गया। मैं क्या गलत कर रहा हूं? अकाली दल लड़ती है, भगवत मान आप लड़ते हैं, सिख को वोट देता है, दूसरा भी वोट मिलता है उनको, मराठा को वोट देता है, और पार्टी खुद टिकट देकर देती है ना कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने समुदाय के ज्यादा लोग हैं, उनको दो। आप वही तो देते हैं। आप जयंत चौधरी को ले क्यों आए हैं? क्योंकि वो जाट हैं। आपने रितेश पांडे को क्यों लिया? क्योंकि अपर कास्ट के हैं वो। ऐसे कई मिसालें मैं दे सकता हूं। तो आपको क्यों नहीं कोई लेके आता कि इनके पास भी मुसलमान वोट हैं? नहीं, मुझे लाने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान जितने 17-18 लोकसभा के चुनाव हुए वो सिर्फ वोट डालने वाले बने हैं, वोट लेने वाले नहीं बने हैं। वो जिस दिन हम वोट लेने वाले बन जाएंगे, भारत की राजनीति और मजबूत होगी।